टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, तीसरे वनडे से स्टार प्लेयर की छुट्टी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचेस की वनडे सीरीज का अब तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापट्टनम में होने वाला है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जब एक बार ये मुकाबला शुरू हो जाएगा तो टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों की कोशिश ये होगी कि जो ये सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर खड़ा है, उसको किसी भी तरीके से 2-1 करके सीरीज अपने नाम किया जाए। टीम इंडिया पर दबाव ज्यादा है क्योंकि भारतीय टीम टॉस अपने नाम कर नहीं रही है। एक मैच में 349 बनाने के बाद 17 रनों की मामूली सी जीत, तो दूसरे मुकाबले के अंदर में 358 बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया हार गई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार टीम इंडिया के इस हार के पीछे कारण क्या रहे? कारण आप सबको पता है क्या रहे हैं। लेकिन अब सवाल कारण जानने का या उसके ऊपर दोष मढ़ने का नहीं है। उन गलतियों से सीखकर टीम इंडिया को आगे बढ़ने का। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला जिसकी वजह से भारतीय टीम का कायाकल्प हो सकता है और तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल करके सीरीज को जीत के साथ समाप्त कर सकती है और फिर टी20 सीरीज में जाकर के धूल चटा सकती है साउथ अफ्रीकन टीम को। क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीम इंडिया का जो स्क्वाड है 15 सदस्यीय, इस स्क्वाड में ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि 11 आपका जो है थोड़ा बहुत भी इधर-उधर करना हो तो वो हो जाए। लेकिन फिर भी जहां पर गुंजाइश है वहां पर टीम इंडिया को अपने प्लेइंग 11 को बेहतर करने की जरूरत है। मसलन आपने पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आते हैं केएल राहुल तो वो कहते हैं पहले मैच से पहले कि नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे। पहले वनडे मैच में ऐसा होता भी है। नंबर 6 पर आते हैं, लेकिन नंबर 4 और नंबर 5 पर 2 अनुभवहीन खिलाड़ी मैदान पर आते हैं। नंबर 4 पर गायकवाड़ आते हैं, वो 8 रन बना करके एक शानदार कैच का शिकार बन जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। गेंदे 20 से ज्यादा खेलते हैं, रन कुछ खास बनाते नहीं हैं और उसके बाद विकेट पर टिकने के बाद भी अपना विकेट फेंक करके चले जाते हैं। दबाव भारत पर आता है, लेकिन फिर भी वहां पर कप्तान केएल राहुल ने पारी अच्छी खेली। जडेजा का कैमियो आया 20 बॉल में 32 रन और गेंदबाजी में हमारे सब गेंदबाजों ने अच्छा किया क्योंकि शुरुआत में ही हमने 3 विकेट उनके 11 पर निकाल दिए थे। लेकिन जैसे ही दूसरे वनडे मुकाबले में उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं आउट हुए, खास करके एडन मार्करम ने जो शतक लगाया और भारतीय टीम की खराब फील्डिंग का भी उसमें योगदान रहा, क्योंकि 53 रन पर अगर कैच पकड़ लिया जाता मार्करम का तो वो शतक तक नहीं पहुंचते और शायद रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। लेकिन उस मैच को जीतने के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो अब अपने कॉन्फिडेंस से ओत-प्रोत नजर आ रही है। तो टीम इंडिया भी इस सोच में है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया जाए अचानक से कि विशाखापट्टनम में हम मुकाबला जीत जाए। इसके पहले कि बताऊं कि कौन सा स्टार प्लेयर बाहर गया है और क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, आपको यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि विशाखापट्टनम का जो मैदान है ना, ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है, होता है यहाँ पे। यहां पर पौने 4-400 रन बनते हैं, 4-400 रन यहां पर बनाए जाते हैं। कारण उसका यह है कि एक तो बाउंड्री छोटी है, पाटा विकेट होता है, बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल माकूल। और खास करके इस समय जब ठंड का मौसम चल रहा है, ओस गिरता है रात में, तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का जो आंकड़ा है वो काफी शानदार है। अगर पिछले 10 मुकाबलों की अगर हम बात करें विशाखापट्टनम में जो 10 वनडे खेले गए पिछले, उसमें से 6 दफा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं आया, मतलब मुकाबला टाई हो गया था। तो आप सोचिए जरा कि चेस करना कितना जरूरी है। और ऐसे में अगर आप टॉस नहीं जीतेंगे तो सामने वाली टीम आपको मौका नहीं देगी चेस करने वाला। साउथ अफ्रीका की टीम वैसे भी टीम इंडिया के खिलाफ में टेस्ट सीरीज हो या वनडे सीरीज हो, आपने हर जगह देखा पिछले चारों मुकाबलों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला टेस्ट मैचेस में किया, तो वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यानी जहां पर जिससे जो फायदा हो सके उसको फायदा निकाला गया। तो इसलिए टॉस बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए या अपने हाथ से गंवाने के लिए। तो टीम इंडिया का पहला फोकस ये है कि लगातार क्या हम 21वीं टॉस हार जाएंगे? 20 लगातार टॉस हम हार चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यही बनता है कि क्या किया जाए। टॉस अगर आप जीत गए तब तो बहुत अच्छी बात है, आप बॉलिंग करोगे तो ये भी मालूम चलेगा कि यार हम तो पहले बल्लेबाजी करके 349 358 बना रहे हैं। क्या साउथ अफ्रीका हमारी बॉलिंग अटैक के खिलाफ में पहले बल्लेबाजी करके 300 बना पाएगा, 350 बना पाएगा? और अगर वो बना लेता है तो क्या हम चेस कर पाएंगे? ताकि पलड़ा बराबरी का हो ना, कम से कम पता तो चले कि ड्यू की वजह से अफ्रीका नहीं जीत रही है। ये भी तो होना चाहिए ना, या ड्यू की वजह से टीम इंडिया को हार झेलना क्यों पड़ी? लेकिन उसके लिए टॉस जीतना पड़ेगा। और अगर आप टॉस जीते या हारे, आपकी टीम का कंपोजिशन अगर अच्छा रहेगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। मसलन भारतीय टीम में एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी जो निकल के सामने आए हैं वो रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की जहां तक बात है, आप उनको नंबर 5 खिला लो, नंबर 6 खिला लो, रिजल्ट ढाक के 3 पात आए हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करवा करके टीम मैनेजमेंट एक ज्यादा ही दबाव डाल रही है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। और जब प्रेशर ज्यादा आएगा उसका मतलब ये होगा कि टीम जो है वो परेशानी में पड़ेगी जब वो खुद
20, 25, 30 गेंदें जाया करने के बाद आउट हो जाएंगे। इसलिए उनको जब आप ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हो, तो बॉलिंग आप 3 ओवर और 4 ओवर करा रहे हो, और बल्लेबाजी में उनका योगदान आ नहीं रहा है, तो आपका जो फिनिश करने का तरीका है वो भी खत्म हो जा रहा है। ऐसे में क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैनेजमेंट ये सोच रही है, क्यों ना अब ऐसा किया जाए कि सुंदर को ड्रॉप कर दिया जाए, और तीसरे वनडे मुकाबले में, चूंकि वो करो या मरो वाला मुकाबला होगा दोनों टीमों के लिए, तो सुंदर की जगह पर आप तिलक वर्मा को ले आओ, जो कि बड़े टच में नजर आ रहे हैं। फील्डिंग में पिछले मैच में उन्होंने शानदार तौर पर किया था बाउंड्री लाइन पे। तो सुंदर की जगह तिलक वर्मा अगर आते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा, पहली बात तो ये कि बल्लेबाजी में तिलक वर्मा स्टेबिलिटी देते हैं। हाँ, आउट होने का कोई कभी भी आउट हो सकता है, लेकिन तिलक वर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, टी20 के शानदार प्लेयर हैं, तो गियर शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, और मौके की नजाकत समझते हुए वो टी20 में भी जब आराम से खेल सकते हैं तो वनडे में भी खेल सकते हैं। तो ऐसे में तिलक वर्मा अगर खेलेंगे तो वो पोजीशन ऐसा है नंबर 5 का, 4 का या 6 का, जहां पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते रहे घरेलू क्रिकेट में और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, टी20 में भी। तो उनके लिए वो जो पोजीशन है बल्लेबाजी का, वो कोई अबूझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो फायदा उनको मिलता नजर आ सकता है। तो इसलिए तिलक वर्मा आ जाए। रही बात गेंदबाजी की, तो तिलक वर्मा से आप एक आधा ओवर करा सकते हैं। तिलक वर्मा भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं अगर आप उनका यूज करना चाहें, क्योंकि सुंदर के 10 ओवर तो हमने नहीं देखे। पहले मैच में 3 ओवर, दूसरे मैच में भी 3 या 4 ओवर हुआ है। तो अगर आपको गेंदबाजी में सुंदर का उपयोग करना ही नहीं है, सिर्फ 5 ही बॉलर्स के भरोसे जाने हैं, और उसके अलावा आपको बल्लेबाजी में कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम 5 ही बॉलर के साथ जाएं, लेकिन एक बल्लेबाज तो सॉलिड लेकर के आए, ताकि जो आपके ओपनर्स या नंबर 3 या नंबर 4 के बल्लेबाजों ने जैसे पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस किया है, उनके उस मेहनत को अंतिम 10 ओवर में जो कैशिंग करने का होता है वो किया जा सके, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में तिलक वर्मा को लाने के बारे में टीम मैनेजमेंट ने निश्चय किया है, यानी कि आपको तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अ, तिलक वर्मा नजर आएंगे टीम के अंदर में, सुंदर नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा एक और परिवर्तन को लेकर के टीम इच्छुक है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी को और टीम में लाया जाता है, तो उसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी भी बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आपकी बल्लेबाजी लाइनअप थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और गेंदबाजी में वैसे भी प्रसिद्ध कृष्णा जो है कभी कभार चलते हैं, बाकी लगातार घटिया गेंदबाजी कर रहे हैं, और पिछले मैच में तो खैर उन्होंने टी20 की इंतहा हद कर दी, टी20 की गेंदबाजी कर दी। 8 ओवर में 80-82 रन देकर के चले गए, यानी कि वो भारत के लिए नहीं, सीधे अफ्रीका के लिए मैच में खेल रहे थे। तो इस तरीके से भी टीम की कोशिश है कि क्या ये एक प्रयोग किया जा सकता है, चूंकि एक्सपेरिमेंट का ही दौर गौतम गंभीर के एरा में चल रहा है, तो जीजी एरा में क्या ये भारतीय टीम इस तरह से करेगी या नहीं, इस पर थोड़ा कम सवाल। लेकिन ये चीज है, बदलाव करने को तो जडेजा को भी आप टीम से बाहर कर सकते थे, लेकिन जडेजा का ऑप्शन नहीं है आपके पास में, क्योंकि अगर जडेजा को आप हटाएंगे तो आप सिर्फ एक बल्लेबाज ला सकते हैं, चूंकि कोई और बॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। पेसर में 3 ही पेसर आपके पास में है, और उसके बाद स्पिनर के अंदर में भी आपका कोई और स्पिनर है नहीं, तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो जडेजा तो खेलेंगे ही खेलेंगे। माइट भी पॉसिबल कि प्रसिद्ध कृष्णा भी अपनी जगह बचा जाए तीसरे वनडे के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अगर आगे अपने आप को देखना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर में, खास करके वनडे में। तो प्रसिद्ध कृष्णा को परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, ये आखिरी मौका उनके लिए है, क्योंकि 3 मैचेस में अगर 2 मैच अच्छा जाएगा, 1 मैच खराब जाएगा, तो माना जाएगा चलो ठीक है यार, एवरेज आउट हो रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। बाकी तो टीम में एक बदलाव तय नजर आ रहा है तीसरे वनडे में, सुंदर की जगह पर तिलक वर्मा आपकी टीम में जगह बनाते नजर आ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, किस खिलाड़ी को बाहर जाना चाहिए, या किसी और को भी आप चाहते हैं कि नहीं इसकी जगह पर कोई और प्लेयर आ सकता है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।